हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो आज हम वो फैक्टर्स देखेंगे जो कि अफेक्ट करते हैं एक सॉलिड की सॉल्युबिलिटी में लिक्विड में। तो आज हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यानी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो कि एक लिक्विड में किसी सॉलिड को सॉल्युबिलिटी होने के लिए अफेक्ट करता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो है वो है लेटिस एनर्जी। दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच सेपरेट्स वन मोल क्रिस्टल इन आयंस। तो जो लेटिस एनर्जी है वो ऐसी एनर्जी है जो हमको देनी पड़ती है क्रिस्टल को, ताकि वो क्रिस्टल जो है ब्रेक डाउन हो जाए आयंस में। तो सिंपली मैं बोलूँगा कि लेटिस एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो कि क्रिस्टल को ब्रेक डाउन करके आयंस में सेपरेट कर देती है। इट इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें बेसिकली हमको हीट देनी पड़ती है। ओके स्टूडेंट्स, सो इफ द वैल्यू ऑफ लेटिस एनर्जी इज हाई द क्रिस्टल इज इनसॉल्युबल। तो अगर लेटिस एनर्जी उस सॉलिड की बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब जो क्रिस्टल है वो इनसॉल्युबल होगा, क्योंकि वो ब्रेकडाउन बहुत इजीली नहीं हो सकता। सेकेंड फैक्टर है हाइड्रेशन एनर्जी। चलिए समझते हैं हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द हाइड्रेशन ऑफ सेपरेशन। तो इसका मतलब अगर किसी सॉलिड को डिसॉल्व करने पे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो अगर स्टूडेंट्स अब इसमें बात करें हम कि हाइड्रेशन एनर्जी कैसे डिपेंड करती है, कैसे वो अफेक्ट करती है सॉलिड को सॉल्युबिलिटी के लिए, तो इसके लिए दो कंडीशन है कि अगर लेटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी और हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी तो वो सॉलिड इनसॉल्युबल होगा। लेकिन अगर हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द लेटिस एनर्जी तो वो सॉलिड सॉल्युबल होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फैक्टर, वो है टेम्परेचर। इसमें बोला गया है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस डिपेंड ऑन द फैक्ट दैट प्रोसेस इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो ये बोला गया है कि जो टेम्परेचर है इफेक्ट तो करेगा, बट वो डिपेंड करता है कि जो ये रिएक्शन है, जो प्रोसेस है, वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। चलिए देखते हैं एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक पे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो इसके लिए जो ली चैटलियर ने एक प्रिंसिपल दिया था कि इफ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन इज एक्सोथर्मिक, कि जो ये सॉल्यूशन के फॉर्मेशन की प्रोसेस अगर एक्सोथर्मिक है देन ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। तो अगर ये पहले से एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब कि ऑलरेडी हीट जो है वो रिलीज हो रही है, तो उस केस में सॉल्युबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन अगर इसके अपोजिट केस की बात करें कि अगर ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी तो उस समय जो सॉल्युबिलिटी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो इन समरी स्टूडेंट्स मैं ये बोलूँगा कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और उस समय अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो जो सॉल्युबिलिटी है वो कम हो जाएगी। लेकिन अगर वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है और अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो उसमें सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है प्रेशर। चलिए देखते हैं प्रेशर कैसे अफेक्ट करता है। तो प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। तो यहाँ बोला गया है जो प्रेशर है वो इतना ज़्यादा उसका इंपॉर्टेंस यानी कि सिग्निफिकेंट नहीं है कि वो इफेक्ट करे सॉल्युबिलिटी पे सॉलिड एंड लिक्विड के केस में। इट इज सो बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड्स आर हाईली इनकम्प्रेसिबल। क्योंकि जो प्रेशर है वो सॉलिड और लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकता है, वो सिर्फ गैस को कंप्रेस कर सकता है, इसलिए इसको अफेक्ट नहीं कर पाता है। तो जो लास्ट फैक्टर है वो है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। चलिए देखते हैं। द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट इज लाइक डिसॉल्व्स लाइक। यानी कि अगर हमारे पास पोलर सॉलिड है और पोलर लिक्विड है, अगर दोनों ही पोलर हैं तो ज़्यादा सॉल्युबल होगा। इन केस ऑफ द अगर आप पोलर एंड नॉन पोलर का कॉम्बिनेशन लेंगे तो इट मीन्स दैट पोलर सॉल्यूट लाइक आयनिक कंपाउंड्स डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि एग्जाम्पल के लिए आयनिक कंपाउंड्स लिए गए हैं जो कि पोलर सॉल्यूट है। अगर हम उसको पोलर सॉल्वेंट यानी कि वाटर में मिला लेंगे तो वो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर हम नॉन पोलर सॉल्यूट ले रहे हैं तो वो ज़्यादा डिसॉल्व होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट में, जैसे कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सिंपल लॉजिक है कि अगर दोनों सिमिलर एक जैसे होंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों पोलर होंगे तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। दोनों अगर नॉन पोलर होंगे तब भी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर आप एक पोलर और एक नॉन पोलर ले रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी उतनी नहीं होगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये फैक्टर समझ में आ गए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।